In next paragraph, Ozwald moved to an armchair and sat down heavily. Ozwald एक आराम कुर्सी की तरफ मुड़ा और जाकर शांति से दम से बैठ गया. I am going to raise the devil with the management this time. इस बार मैं होटल प्रबंधकों का बहुत गंभीरता से शिकायत करूंगा. And you can bet on it. और इस बात की तुम शर्त लगा सकते हो. He said grimly. उसने गंभीरतापूर्वक कहा. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. यह महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई इस बेकार सी बालकनी से मेरे कमरे में घुस गया है. Through Fowler's eye went to the single window of the room. Fowler की आंखें कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर उठी. And it was an ordinary window. कि वह एक साधारण खिड़की थी जिस खिड़की की ओर उसकी आंखें उठी. And against which now the night was pressing blackly. जिस पर रात के अंधकार की चादर बीत चुकी है. Balcony, Max said with a rising inflection. मैक्स ने आवाज़ ऊँची करते हुए कहा. बालकनी? नो. पास की? नहीं, मेरे पास दूसरी चाबी थी. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. और यदि मुझे उसके बारे में पता होता तो मेरी परेशानी कम हो सकती थी. यानी कि वह किस तरह अंदर एंट्री किया इसके बारे में उसे पता चल सकता था. एंड इट्स नॉट माई बालकनी. और यह मेरी बालकनी नहीं है. ऑज़वेल्ड सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन. ऑज़वेल्ड ने बहुत अधिक चिढ़न से कहा. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. यह अगले घर की बालकनी है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर. वह उसने स्पष्टीकरण करती हुई दृष्टि से फाउलर की तरफ देखा. यू सी, ही सेड. देखो, उसने कहा. दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट. यह कमरा एक बड़ी इकाई का भाग था. एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे के पास प्रमुख कमरा, डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम, जो हुआ करता था उसमें छज्जा था. और जो इट हैड द बालकनी एंड विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. और अब मेरी खिड़की तक पहुंचता है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम. आप नीचे दो दरवाजे वाले कमरे में से, फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, नीचे या में से ऊपर चढ़ सकते हैं. एंड समबडी डिड, और ऐसा किसी ने लास्ट मंथ, पिछले महीना किया था. लास्ट मंथ किसी ने ऐसा किया था. द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ. और प्रबंधकों ने इसे बंद करने का वादा किया था. बट दे हैव नॉट. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. एंड मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर. और मैक्स ने फाउलर को देखा. Who was standing stiffly not far from ऑज़वेल्ड, जो ऑज़वेल्ड से थोड़ी ही दूरी पर घबराया हुआ खड़ा था. एंड waved the gun, और with a commanding gesture, और निर्देशात्मक भाव से बंदूक को हिलाया. प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए. He said, उसने कहा. We have a wait of half an hour I think. और मुझे लगता है हमें आधा घंटा इंतज़ार करना होगा. 31 minutes. ऑज़वेल्ड सेड मॉडली. ऑज़वेल्ड ने उदासीनता से कहा. 31 मिनट. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. मिलने का निर्धारित समय 12:30 बजे का था. एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. मैक्स, मैं चाहता हूँ कि मैं यह जान लूँ कि रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला. द लिटिल स्पाई स्माइल एविली. और छोटा जासूस कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया. एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और हम चाहते हैं कि हम जान जाए कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. और आज रात को वह मुझे वापस मिल जाएगी. What is that? Who is at the door?
कि वह क्या है, दरवाजे पे कौन है। वहाँ अचानक ऐसा में आया आवाज़ कि वहाँ क्या है, दरवाजे पे कौन खड़ा है। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑजिबल जस्ट स्माइल। दरवाजे पर हुई अचानक दस्तक को सुनकर फाउलर उछल पड़ा। दैट ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, और यह पुलिस होगी। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि ऐसे महत्वपूर्ण कागज़ जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं उसे थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा था, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। एंड मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, और यह जानने के लिए मैक्स मुझसे मिले, और मैक्स ने घबराहट से अपना होठ काटा। एंड द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और दस्तक फिर से दोबारा कंटिन्यू ऐसे होते रही। एंड इन नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट विल वी डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड, और ऑजिबल ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और यदि मैंने दरवाजे पर जवाब नहीं दिया तो कभी भी अंदर आ सकते हैं। और द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे गोली मारने से पीछे नहीं हटेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बेग्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया जब वह तेज़ी से खिड़की की ओर देखा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और वह तुरंत जब खिड़की की बाहर देखा उसने एक टांग खिड़की पर लटका दिया। स्वंग हिज लेग ओवर द सिल, जैसे ही उसने खिड़की में अपनी एक टांग लटकाई, उसे जल्दी भगाओ उसने चेतावनी भी दे दी। और जस्ट उसके बाद सेंड देम ही वॉर्न, आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं छज्जे पर उसका इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और जैसे उन्हें भगाओ वरना मैं गोली चला दूँगा, और भागने का भी मौका मैं खोज लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे की दस्तक और भी तेज़ हो गई। एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ आई। वहाँ से एक आवाज़ क्या आई, मिस्टर ऑजिबल, श्रीमान ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, श्रीमान ऑजिबल। Then keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, और जैसे ही मैक्स ने अपने शरीर को इस प्रकार झुकाया ताकि उसकी बंदूक के निशाने पर मोटा आदमी, so that the gun is covered the fat man and his guest, और उसका अतिथि रहे। And the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, उस आदमी यानी मैक्स ने अपने खाली हाथ से स्वयं को सहारा देने के लिए, सपोर्ट हिमसेल्फ देने के लिए क्या किया, फ्रेम, ग्रैस्प द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड, खिड़की के फ्रेम को उसने पकड़ लिया। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, फिर उसने अपनी दूसरी टांग यानी को घुमाकर ऊपर उठाया और खिड़की के दहलीज पर रख दिया। ओवर द विंडो सील यानी खिड़की के दहलीज पर उसने रख दिया। द डोर नॉब टर्न्ड, दरवाजे की मुठ घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, तेजी से मैक्स ने स्वयं को दहलीज से दूर हटाने के लिए अपने बाएं हाथ से धक्का दिया। and then as he dropped he screamed once shrilly, और कूद गया। फिर जैसे ही वह गिरा वह एक बार जोर से चिल्लाया। The door opened in next paragraph. Next paragraph, the door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक वेटर, एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लास लेकर खड़ा था। Here is the drink you ordered for when you returned. और श्रीमान यह रहा आपका ड्रिंक जो आपने वापस लौटते समय मंगवाया था। He said, उसने कहा, and set the tray on the table, और ट्रे को मेज़ पर रख दिया।
डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल और अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और बहुत सफाई और कुशलता से बॉटल का ढक्कन खोला और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, डर से सफ़ेद हो गए फॉलर ने उसकी ओर घूर कर देखा। बट लेकिन ही स्टैमर्ड द पुलिस, वह हकलाया पुलिस देयर वर नो पुलिस, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ऑजेबल साइज्ड, ऑजेबल ने आहें भरी। वनली हैंनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हैंनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्या छज्जे के बाहर वाला व्यक्ति फाउलर बिगेन, फाउलर ने शुरू किया। नो सेड ऑजेबल, नहीं ऑजेबल ने कहा। ही वोंट रिटर्न, वह वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, देखो मेरे नौजवान मित्र, युवा मित्र, देयर इज नो बालकनी, यहाँ कोई छज्जा नहीं है। यानी कि किस तरह से उनके पास, जो उनके फ्रेंड के रूप में ऑजेबल के पास मिलने आए और उन्होंने अपनी कंडीशन को भी बताया कि किस तरह से उस सेकंड एजेंट ने उसकी रिपोर्ट मांगी थी लेकिन उसे हैंडओवर नहीं किया गया। बहुत ही चतुराई से ऑजेबल ने इसे हैंडल किया और उसकी जो रिपोर्ट थी, जो मिसाइल से रिलेटेड जो रिपोर्ट आनी थी, वो उनका बच गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आज आपका यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड